टूर्नामेंट को 4 चांद लगाएंगे और उनके साथीदार इस बार देखा जाए निखिल म्हात्रे स्ट्राइक के ऊपर है और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए गेंदबाजी साहिल लोंगले। देखिए 15 मिनट में 3 ओवर खत्म करना है, ध्यान में रखिए। हम विनती करते हैं उमरोली कप्तान को, अगर नहीं करेंगे तो एक खिलाड़ी अंदर होगा। 9:30 हो रहा है। पहली गेंद इस बार देखा जाए म्हात्रे के लिए। पहली गेंद वाघमारे साहब, आपका डिसीजन क्या है? चाल वाइट। 3 रनों के साथ मुझे लग रहा है कि जब ये वाघमारे जब दोनों टांगों के बीच का अंतर रखते तो मुझे भी एक आराम के साथ घुसेगा। और अत्यधिक रनों के साथ खाता ओपन हो चुका बंधन। एक खिलाड़ी गली में 1 पॉइंट है, एक शॉट दरमियान है, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर है, ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेके शॉट स्क्वायर लेके और मिडान 2 खिलाड़ी बाहर है। और इस बार एक क्रॉस लाइन से या दिल स्कूप करने का प्रयास किया था। तिलक रत्न दिलशान ने इस शॉट को बहुत फेमस किया था, लेकिन फिलहाल इस हालात में देखा जाए गेंद बल्ले के बीच स्पर्श नहीं हो चुका है। डॉट गेंद की समाप्ति। साथ ही हमारे विवेक जी हमारे परम मित्र हैं जो हमें हमेशा प्यार करते हैं, लेकिन हमारे चांबो किधर है पता नहीं, अभी भी मिला नहीं हमें। इस बार क्या बॉल देखिए, क्या सुंदर डिलीवरी। साहिल लोंगले इस बार देखा जाए व्यावसायिक खिलाड़ी है जिन्होंने कई मर्तबा क्रिकेट खेले हुए, लेकिन उनकी रफ्तार देखिए, उनका स्पीड देखिए, उनकी धार देखिए और उनकी लेंथ लाइन देखिए, परफेक्ट। निखिल म्हात्रे को चकमा दिया। निखिल म्हात्रे भी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे, इस गेंद का सामना कैसे करेंगे। और ये गलत गेंद देखिए और खेल दिया दिल स्कूप शॉट और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। लेकिन अंपायर देख रहे हैं कि ये गेंद कमर के ऊपर है कि नहीं, इसका फैसला दरकरार छोड़ के सब करेंगे। 20 पर इवेंट के माध्यम से स्लो मोशन के ऊपर होगा दूध का दूध, पानी का पानी। फैसला करेंगे। आकाश भाई हमारे मैच देख रहे हैं, जबरदस्त इंसान, और उन्होंने कह दिया कि कमेंट भी बढ़िया चल रही है, तो आपका हार्दिक स्वागत। लेकिन नो बॉल। याच दरम्यान मंचावरती उपस्थित सन्माननीय पाहुणे आमच्या बेलवलीच्या योगीजी पाटील, त्यांचं सुद्धा स्वागत आमच्या मंचावरती। त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन, त्यांनी सुद्धा आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिला। श्रीदत्त क्रिकेट संघ भातान आयोजित ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहते, तर मी आयोजकांना विनंती करेन मायेची उबदार शाळ, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि एक या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून त्यांचं सुद्धा इथे करतोय आपण। पुन्हा एकदा स्वागत। जाऊया मैदानावरती। प्रीट की ये गेंद थी, भाई का इशारा आया, सिंगल जरूर मिलेगा। कोपरोली टीम का स्कोर 6 बगैर नुकसान पे। निखिल म्हात्रे 4 पे खेल रहे। प्रदेश पाटिल खुद कैप्टन इस बार अंपायर से गार्ड लेके खेल रहे हैं। पहली दफा गेंद को खेलेंगे, लेकिन 7 पे स्कोर जा चुका है, 7 पे स्कोर। फिलहाल इस बार देखा थोड़ा यहाँ 24 इवेंट का जो करंट है वो लेट आया, लेकिन 7 स्कोर हो चुका है। साहिल की अगली बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल साहिल, गुड डिलीवरी, सही टप्पा स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई। गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी। तर याच दरम्यान अमेठी युनिव्हर्सिटीचे सन्माननीय सुदामजी कटवा साहेब, त्यांचं सुद्धा इथे सहर्ष स्वागत आम्ही करणार आहोत। त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन, आपण सुद्धा या स्पर्धेसाठी दिलेला अमूल्य वेळ आमच्या या स्पर्धेसाठी निश्चितच तुमचं सुद्धा खूप खूप स्वागत। क्रिकेटवरती असणारं प्रचंड प्रेम, आयोजकांवरती असणारं प्रचंड प्रेम आपण पाहतोय आणि आलेल्या प्रत्येक मान्यवराचा मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून। अच्छी बॉल देखिए, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद फेंकी हुई है। थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ एक आकार लेती हुई चली गई है और गेंद बल्ले के बीच स्पर्श नहीं। क्या गेंदबाजी चल रही है। साहिल इस बार देखा जाए गेंदबाज जो है लोंगले की व्यवसायिक खिलाड़ी है और प्रदेश को उन्होंने चकमा दिया। 2 गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं आए नहीं। 7 पे स्कोर रुका हुआ है। आखिरी गेंद शेष इस फर्स्ट ओवर की, पहला मैंडेटरी पावर प्ले। और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट, मिडान खिलाड़ी ने जाकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन मिलेगा, दूसरे के लिए पलट चुके और यह खतरा, खराब कॉल का खामियाजा भुगतना पड़ा।
तू मैं चला और रनआउट के रूप में पहला झटका कोपरली टीम को स्कोर है 8 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार देखा जाए निखिल म्हात्रे जहां 4 रन बना के बैक टू द डगआउट जा रहे। थँक्यू। तर नांदगावच्या आमच्या सन्माननीय देवेश फडके साहेब त्यांचं सुद्धा इथे स्वागत केलं जाईल। ते सुद्धा या स्पर्धेमध्ये त्यांनी उपस्थित दाखव या स्पर्धेची गोड आठवण एक मोठं पुष्पगुच्छ आणि एक मायेची उबदार शाल देऊन त्यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। त्यानंतर सन्माननीय बजरंगजी लोंगले साहेब उमरोली त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेमध्ये आगमन झाले, आमच्या मंचावरती उपस्थित आहे आणि त्यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। ओ सुंदर बॉल घाड़े की। पिछले भातान के मैदान के ऊपर उन्होंने एक बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल किया था। ये सुंदर गेंद चरण म्हात्रे वन डाउन मैच मैदान के अंदर आ चुके। कोपरली टीम का स्कोर है 8 1 विकेट के नुकसान पे। तर आमचे दुसरे अतिथी मान्यवर सन्माननीय संतोष महाराज सते त्यांची सुद्धा उपस्थिती या स्पर्धेमध्ये, त्यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत आणि त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन आपण सुद्धा आमच्या सन्मानाचा आमच्या मानाचा आपण स्वीकार करावा। खूप सारे अतिथी मान्यवरांची रेलचल आहे, स्पर्धा सुद्धा खूप सुरेख पद्धतीने सूर्य मात्र शेवटची रात्र प्रेक्षकांची पुन्हा एकदा आम्ही दिलगिरी सुद्धा व्यक्त करतोय। मात्र सन्मान हे आपले भारतीय संस्कृती आहे आणि ती संस्कृती जपत असताना आमचे सर्व आयोजक माजी सरपंच उपसरपंच चषकामध्ये आपण निश्चितच त्यांना पाहतोय। तर सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत, जाऊया मैदानावरती। यस बिल्कुल बेहतरीन मेहमानों का स्वागत चल रहा है, लेकिन फिलहाल एक छक्का आया। अच्छी बॉल प्रीतेश चकमा खा रहा है और एक बाउंड्री लगाने के बाद अगली गेंद के ऊपर बीट किया उन्हें। तो फिलहाल इस बार देखा जाए स्कोर 12 के घर में कोपरली टीम का स्कोर है 12 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर जारी है, 3 गेंद शेष है। रेड मोड़ विकेट की गेंदबाजी चल रही दायात के बल्लेबाज के लिए। दायात के गेंदबाज है, अब सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी और हवा में जरूर और 6 की संभावना। खिलगी चंपा खुश विरंबा देखो पड़े लंबा और चिकमरा खंबा ठोक दीजिए महाराजांची। दरम्यान मंचावरती उपस्थित सन्माननीय रमेशजी मोरे साहेब त्यांना सुद्धा मी विनंती करतोय या आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण सुद्धा आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। तर रमेश मोरे साहेबांना मी विनंती करेन आपण यायचंय आणि आमच्या सन्मानाचा स्वीकार आपण या ठिकाणी करायचं। क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम करणारे असे आमचे व्यक्तिमत्व आणि त्यांचं स्वागत या स्पर्धेमध्ये आपण निश्चितच पाहते। थँक्यू। तर जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावरती। तो स्कोर 18 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 2 गेंदें शेष, 5वीं डिलीवरी। इस बार टप्पा सही था, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर था, गेंद स्टंप के ऊपर चली गई है। इस बार देखा जाए प्रीतेश पाटिल एक कैप्टन कोपरली टीम के, वही एक कैप्टन को इस बार देखा जाए फंसा रहा है गणेश घाड़े। इस घारे की ये गेंद एक बार फिर से पूरी तरह से बांध के रखा है। बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया था, अंत में पूरी तरह से असफल अनसक्सेसफुल साबित हो चुके। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया इस बार देखा जाए गणेश घारे ने। इस ओवर में उन्होंने 10 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं किया, लेकिन इस बार थोड़े रनों पे उन्होंने अंकुश लगाया। टीम का स्कोर है 18 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर के बाद आखिरी 12 गेंदें शेष है, लेकिन फिलहाल इस बार देखा जाए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे इस बार देखना पड़ेगा। हर्षल लोंगले
बिल्कुल भातान के मैदान के ऊपर पिछले कई हफ्तों के अंदर मैचेस हुए थे। उस मैचेस के अंदर मैच के इस टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार इस मैन ऑफ द सीरीज हासिल किए थे गेंदबाज जो है, जो इस बार देखा जाए हर्षल लोंगले, लेकिन गणेश घाड़े जो उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया चरण मात्रे पहली दफा। हर्षल जो इस बार देखा लोंगले जो है उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया था, लेकिन ये छक्का है, ये बेमिसाल और पिच बॉल को देखिए पनिशमेंट चरण के लिए। ने छक्के के साथ आगाज किया, आरंभ किया और अपना एक खाता खुद का ओपन किया। 6 के साथ कोपरोल टीम का स्कोर पहुंचा है 24। मोरिया 11 प्लस पे बनाम, यहां से जो टीम विनर होगी उस टीम के साथ होगा सेकंड राउंड का फर्स्ट मुकाबला विनर बनाम विनर। तो फिलहाल देखना पड़ेगा चरण को ये और पिच बॉल मिली, उनके रडार में गेंद थी, इलाके में गेंद थी, उस गेंद को उन्होंने बाहर भेजा, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से यह दमदार छक्का आया और स्कोर कोपरोली का 24 1 विकेट। हर्षल की दूसरी बॉल, इस बार सामने स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद है और फिलहाल इस बार देखा जाए कैच को लपका चरण मात्र के पारी का खात्मा हर्षल ने उन्हें चलता कर दिया। टीम का स्कोर 24 लॉस ऑफ 2 कोपरोली टीम डीजे। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए कहता हूं ना कि राजा सिकंदर इतिहास के पन्नों में हुआ है, लेकिन राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नहीं हुआ। एक ही राजा हमारा जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। शक्ति जब चलती नहीं थी तब युक्ति का इस्तेमाल। अफजल खान जब उन्होंने संदेश भेजा था कि शिवाजी महाराज आपको मिलने के लिए तैयार है, तो उस बार आपने देखा होगा क्या रणनीति आकी हुई थी। इतना बड़ा इंसान शक्तिशाली आदमी था, लेकिन युक्ति का इस्तेमाल किया और अफजल खान का कोतला फाड़ दिया। टीम का स्कोर देखा जाए 24 2 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज हितेश मात्रे, एक लोकप्रिय खिलाड़ी, ओ अच्छी बॉल देगी है। गेंदबाजी जो चल रही इस बार देखा जाए यहां मेरे हिसाब से तो वो काफी बेहतरीन चल रही है, तारीफ करना पड़ेगी गेंदबाजों की। उमरोली टीम हितेश के लिए बांध के रखा है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन अनसक्सेसफुल साबित। सुंदर बहुत ही गेंदबाजी। और फिलहाल इस बार देख सकते मंच के ऊपर हमारे महागुरु, एक सुमधुर आवाज जिनके बदौलत रायगढ़ जिले के अंदर काफी दबदबा है, टीके मालिक साहब, इनका आगमन हो चुका है। एक अच्छे क्रिकेटर और अच्छे एक शख्सियत जिनका सदैव हमारे ऊपर प्रेम है, ऐसे हमारे सीनियर साहब जी का आगमन हो चुका है, जिनके कई बदौलत अनेक विद्यार्थी, अनेक उनके शागिर इस कमेंट बॉक्स में हमें मिल चुके हैं। वैसे हमारे टीके मालिक साहब मौजूद हो चुके, तो उनका स्वागत करना हमारा आद्य कर्तव्य है कि पानी बिना नदी व्यर्थ है, अतिथि बिना आंगन व्यर्थ है, पैसा बिना पॉकेट व्यर्थ है, प्रेम बिना रिश्ता व्यर्थ है। अगर जीवन में गुरु नहीं वो जीवन व्यर्थ है। जय गुरुदेव। और इस बार देखिए माली साहब आए, उनका स्वागत करने के लिए शॉट बड़ा खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद, खतरा तू मैं जरूर चल रहा है। सिंगल मिला कोपरोली टीम को। स्कोर पहुंच चुका है 25 के घर में 3 ओवर खत्म हो चुके। आखिरी पारी की 6 गेंदें शेष है, जिसे हम स्लॉग ओवर में कहते, जिसे हम डेथ ओवर कहते। ये हनामारी का ओवर है, ये लास्ट ओवर, इसमें ब्लास्ट करने का टाइम है और सीआईडी में हम इसे कहते दया तोड़ दरवाजा।
बम ठोके वाला ओवर है, क्योंकि कोपरोली टीम के लिए बची हुई आखिरी 6 गेंदें शेष है। इस 6 गेंदों के ऊपर हितेश म्हात्रे और प्रीतेश पाटिल क्या करिश्मा करेंगे। प्रीतेश पाटिल जो कैप्टन खुद खेल रहे 11 पे, लेकिन उन्होंने मेरे हिसाब से 9 गेंदों का सामना किया, जहां हितेश म्हात्रे खेल रहे 1 पे, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया। चरण म्हात्रे 6 रन बना के वापस, निखिल म्हात्रे 4 रन बना के वापस। फिलहाल इस आखिरी ओवर फेंकने के लिए उमरोली के कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे गेंदबाज का नाम है भावेश लोंगले। इस आखिरी ओवर में मारधार करना ही पड़ेगा। आखिरी ओवर में कम से कम मेरे हिसाब से लगभग देखा जाए तो एक 17, 18 और 20 तो रन आना ही चाहिए, तभी यह स्कोर आगे होगा। 40 के ऊपर तो स्कोर चाहिए, तभी टप्पड़ हो सकता है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट ही, और यह ठोक दिया आसमानी सुल्तानी छक्का मिड विकेट के कंट्री के बाहर। शानदार इस बार देखा पिक किया 6 रन के लिए। स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा। और फिलहाल हम देख सकते हैं तो 31 2 विकेट के नुकसान पे हितेश म्हात्रे ने आते ही भावेश जो गेंदबाज है लोंगले, उनका स्वागत किया छक्के के साथ। वहां झुड़पे बहुत है, अगर गेंद गई होगी तो मिलना मुश्किल है। छोटे बच्चों को हम विनती करते अंदर मत जाओ, और गेंद अगर मिल नहीं रही तो नहीं लो, पुरानी मिल रही है तो पुरानी लो, लेकिन कोई अंदर रिस्क मत लो, क्योंकि एरिया खतरनाक है और ये रात है, ये ध्यान में रखिए। फिलहाल 5 गेंदें शेष है और टीम का स्कोर 31 2 विकेट के नुकसान पे। आप सभी लोग देख रहे हैं माजी सरपंच और उप सरपंच ट्रॉफी 2024 की आखिरी इस टूर्नामेंट की रात थी। हर्षल टू हितेश, और इस बार कैच इट, गुड कैच। और इसी के साथ देखा जाए तो शॉट फाड़ने के ऊपर लिया कैच। हितेश म्हात्रे की पारी का खात्मा 31 3 विकेट के नुकसान पे कोपरोली टीम डीजे। कड़ा प्रहार गेंद चली गई। इस बार देखा जाए सीमा रेखा के बाहर, नंबर 6। सेवन 37 पे स्कोर जा चुका आहे। तर 10 वाजेपर्यंत लकी ड्रॉच्या ज्या चिठ्ठ्या आहेत त्या आपण आम्ही स्वीकारू, नंतर स्वीकारल्या जाणार नाहीये। ज्याला कोणी लकी ड्रॉ करायचा असेल त्यांनी लवकर जेवून इथं मात्र आपलं नाव ते आमच्या डब्यामध्ये टाकायचं आहे। आखिरी 4 बॉल, आखिरी 3 बॉल, और एक बार ये भी 6 देर है, दुरुस्त है, लेट आया लेकिन करंट बेजोड़ है। 6 रन।
पाटिल बैटिंग क्रमांक 5 के ऊपर आ चुके मिडल ऑर्डर के खिलाड़ी कोपरेल टीम के आते ही उन्होंने बैक टू बैक 2 छक्के ठोक दिए। इस बार देखा भावेश को और 6 के साथ स्कोर आगे पहुंचा है 43 यानी कि 43। मैंने कह दिया कि 45 के ऊपर तो स्कोर चाहिए, लेकिन फिलहाल इस बार देखा जाए इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें शेष। तो स्कोर 43 थोड़ा बढ़ाओ और आखिरी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। कड़ाकेदार प्रहार किया, आते ही 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट और वो भी छक्के के स्वरूप में आए। 12 रन आए 2 गेंदों के ऊपर और टीम का टोटल स्कोर पहुंचे कोपरेल टीम का 43, 3 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। प्रथमेश पाटिल सामना करेंगे इस गेंद का, क्या लगातार तीसरा छक्का ठोकेंगे, देखना पड़ेगा। और ये बाउंड्री है तो ये नो बॉल है कि अंपायर क्या है? ये 22 के स्वरूप में 4 आए, इस बार अतिरिक्त रन आए, लेकिन तीसरे अंपायर हमारे चोरगे साहब आए और देखिए गेंद कमर के ऊपर है क्या नीचे, इसका फैसला आप कीजिए। 24 इवेंट तैयार है दिखाने के लिए। यस, इट्स नो बॉल, तो अगली गेंद फ्री हिट है। ये ज्यादा इस बार देखा जाए वेस्ट हाइट थी, तो अंपायर ने इस बार देखा अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और बॉलर को यह कह रहा है कि सावधान अगली गेंद के लिए। और इस बार देखा जाए फ्री हिट का फायदा प्रथमेश उठाएगा क्या? 22 के रूप में 4 स्कोर 48, 48, 3 विकेट के नुकसान पे कोपरेल टीम का स्कोर। फ्री हिट की गेंद और नो बॉल है, तो इस बार टॉपेज लगा हुआ है, पीछे प्रोडक्शन नहीं है और इसी के साथ लगभग देखा जाए तो 5 रन मिलेंगे। अगली गेंद भी फ्री हिट और स्टेप हो चुके हैं, तो फिलहाल 48 और 5 हो चुके मेरे हिसाब से। इस बार देखा 54। तो अगली गेंद फ्री हिट है और स्कोर 53, 53 पे जा चुका है। और ये उड़ाया, देखो ना देखो मेरे लल्लू, उधर से आई छमक छल्लू, ऐसा मारा छक्का के गेंदबाज का होश उड़ गए। हल्लू हल्लू ठोक। हिंदवी स्वराज्य स्त्रींची इच्छा आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं। महाराज, जोपर्यंत तोफेचा आवाज होत नाही तोपर्यंत हा बाजी पावनखिंड लढवतच राहील आणि तोपर्यंत यमाला सुद्धा अनुमती नाही मला नेण्याची। अशा शूरवीर मावळ्यांना घेऊन ज्याने हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं त्या राजाला या टूर्नामेंटच्या वतीनं तिवार तिवार कोटी प्रणाम। छक्के के साथ स्कोर 59, 59 स्कोर। अंतिम बॉल शेष, धाव संख्या 59। क्या प्रथमेश पाटिल की खूंखार बल्लेबाजी, मुझे युवराज सिंह की याद दिलाई उन्होंने। आखिरी गेंद शेष और सचमुच 12 नंबर की जर्सी पहनकर इस काली रात में देखिए क्या ठोकम ठोक कर रहा है। वाह, ओहो, हवा में ऊंचाई ज्यादा, क्या होगा? आउट होगा। प्रीतेश तो भाग रहा है और प्रीतेश को मालूम था 2 रन निकल रहा, रन आउट का मौका बंद और ये तीसरा। 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया कैचेस विन द मैचेस। 3 के साथ स्कोर पहुंचा है 62 के घर में और जीतने के लिए उमरेली टीम को 24 बॉल में 63,
63 रनों का टारगेट। और इस प्रकार देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो खिलाड़ी जो प्रथमेश पाटिल ने सुंदर बल्लेबाजी, 3 छक्के 1 बाउंड्री और 3 सिंगल के साथ 25 रनों की उम्दा नॉट आउट पारी। गुड बैटिंग प्रथमेश और प्रीतेश पाटिल नॉट आउट रह चुके इस बार देखा जाए, जो मेरे हिसाब से 11 रन पे। और इनिंग खत्म हो गई 62, जीतने के लिए चाहिए उमरोली को 63। चलते टीके मालिक साहब इनके पास सुमधुर जुबानी। चषक 2024चा थरार आपण सगळेजण अनुभवतोय आणि आजची शेवटची रात्र आहे। या शेवटच्या रात्रींमध्ये उपस्थित असलेले नेरूळचे उद्योगपती आदरणीय जितेंद्र सिंह शेठ यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैं जितेंद्र सिंह से निवेदन करता हूं कि कृपया आप टॉस बॉक्स में आके हमारे स्वागत का स्वीकार किया करें। जितेंद्र सिंह सरांना विनंती आहे की त्यांनी टॉस बॉक्स मध्ये येऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक चंद्रकांत भोईर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी जितेंद्र सिंह सरांचं स्वागत करावं। माजी सरपंच उपसरपंच चषक 2024 या भातान नगरीमध्ये संपन्न होतोय आणि नेरूळवरून खास आमच्या निमंत्रणाला मान देऊन आदरणीय जितेंद्र सिंह सर इथे आलेले आहेत। त्यांचं या ट्रॉफी मध्ये सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। शिवसेना वाहतूक संघटना अध्यक्ष आदरणीय किशोर भोपी, पनवेल तालुका प्रमुख शिवसेना वाहतूक संघटना किशोर भोपी यांना विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। आदरणीय जितेंद्र सिंह, त्यानंतर शिवसेना पनवेल तालुका वाहतूक संघटना प्रमुख किशोर भोपी यांचं स्वागत इथे करण्यात येते। किशोर भोपी यांना विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। शिवसेना नेते कोण अनिल म्हात्रे यांनाही मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया व्यासपीठावर येऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। शिवसेना नेते कोण अनिल म्हात्रे यांचं स्वागत। मी अनिल म्हात्रे ना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। कसळखंड चे सगळे पाहुणे इथे आलेले आहेत। कसळखंड ज्ञान प्रकाशभाई अँड कंपनी सगळेजण इथे आलेले आहेत। त्या रेवनाथजी पण आलेले आहेत, प्रकाशजी आहेत, त्यानंतर जुनगरे साहेब आणि आत्ताच जे ग्रामपंचायतीवर विराजमान झालेले आहेत सदस्य प्रकाश पाटील, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। सगळ्यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया बसून घ्यावं। दीपक शेठ म्हात्रे माजी सरपंच कोण ग्रामपंचायत यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। दीपक शेठ म्हात्रे सध्या ग्रामपंचायत सदस्य, माजी सरपंच आणि क्रिकेटवर त्यांचं नितांत प्रेम आहे। क्रिकेटची कोणची मॅच जिथे जिथे असेल तिथे त्यांचा फोन लगेच येणार की माझ्या शुभेच्छा सांगा, माझ्याकडून एवढं एवढं बक्षीस डिक्लेअर करा, जाहीर करा। दीपक शेठ म्हात्रे यांचं स्वागत। उपसरपंच तुरमाळे आदरणीय जनार्दन सोरगे यांना विनंती आहे। दीपक शेठ म्हात्रे माजी सरपंच, जनार्दन सोरगे उपसरपंच तुरमाळे यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। ग्रामपंचायत सदस्य तुरमाळे कान्हा शेठ गायकर यांनाही विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। जनार्दन सोरगे साहेबांना विनंती आहे, तुरमाळ्याचे आमचे पाहुणे नरेश आणि चंद्रकांत भोईर हे त्यांचं स्वागत करतील। गणेश गाताडे यांनाही विनंती आहे की त्यांनी पाहुण्यांचं स्वागत करावं। ग्रामपंचायत सदस्य तुरमाळे कान्हा शेठ गायकर यांनाही विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा। कान्हा शेठ गायकर यांचंही स्वागत। आणि वळूया मॅच कडे। कसळखंडच्या पाहुण्यांचं आपण नंतर ब्रेक मध्ये स्वागत करणार आहोत।
ओ टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू माली सर। जाएंगे दोस्तों मैदान में, मुकाबला हो जाएगा शुरू। पहली गेंद के ऊपर आया था चौका, गेंद है हवा में, खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाया। क्या लाजवाब ये लड़ाई होगी। 63 रनों का टारगेट है मैदान में। शुरुआत दमदार होना बेहद जरूरी हो जाते। उमरोली क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे अजीज दोस्त तेजस पाटिल बेलवली, समीर पाटिल बेलवली, अविनाश मात्रे बेलवली और नीलेश पाटिल बेलवली इनके माध्यम से आ चुके हैं, तो उनका भी तहे दिल से है स्वागत। इस बार डंडी बाहर है, लाजवाब गेंदबाजी, मिथुन के माध्यम से गेंद फेंकी गई थी। पहला करारा जवाब आया, पहला झटका। शरद बैक टू द पवेलियन। जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। 63 रनों का ये लंबा टारगेट है, लंबा चेस है, लेकिन किस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ेगा ये भी देखने वाली बात है दोस्तों। जबरदस्त लड़ाई है। जैसे कहते हैं ना कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते। 63 का टारगेट था, शुरुआत दमदार हुई थी। हिट का जवाब पत्थर से मिथुन के माध्यम से आया और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटा। लेकिन किस प्रकार से यह मुकाबला आगे बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, खुदा भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मेहनत आपको करनी है। पहला ओवर जारी है गेंदबाजी के लिए मिथुन मात्रे। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। जोरदार अपीलों में उत्साह हमने देखा। शॉर्ट फाइन लेग में गेंद को फील्ड करा गया। एक रन लेग बाइट्स का आता हुआ, एक रन के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। टीम की रन संख्या टोटल है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर उमरोली टीम 7 रन। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें अभी भी बाकी है। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। पहली गेंद के ऊपर चौका आया, शुरुआत दमदार हुई थी शरद के माध्यम से, लेकिन उसके बाद यह कमबैक है। वार का पलटवार करना जानते हैं और यही सोच रखेंगे मैदान में। लोअर फुल टॉस थी, विकेटों के पीछे से हल्की सी अपील, शायद उनके बल्ले से गेंद टकराई थी, यही दिखाया अंपायर ने। 1 रन का इजाफा होता हुआ टीम की रन संख्या टोटल है 8 रन। जबरदस्त ये गेंदबाजी का नजारा है। नए बल्लेबाज साहिल रत्नदीप उनका साथ निभा रहे। साहिल को मौका मिला है मैदान में, हीरो बनने का मौका है। जब आप नाइट प्रतियोगिता में बड़े टूर्नामेंट में उतरते हो तो पूरा गांव आपको देख रहा होता है और यही मौका होता है बड़े स्ट्रोक लगाने का, अपने टीम को जीत दिलाने का। क्या वो हीरो बनने का मौके की तलाश है गेंदबाज या फिर बल्लेबाज को? कौन जीतेगा ये बाजी? एक बार फिर से फुल टॉस थी, भाप नहीं पाए इस गेंद को, थोड़े से नाराज जरूर होंगे। दूसरे की कोशिश, थोड़ा सा पंबल, मौका बन जाएगा और 2 रन का इजाफा होता है। क्रिकेट में हर एक रन बेशकीमती होता है। मिसफील्ड पर रन चुराना हमेशा खतरनाक साबित होता है, लेकिन इस बार सुरक्षित थे अपने क्रीज में। 2 रन का इजाफा, तो पहले ओवर में रन आए टोटल 10, अब आने वाली गेंदें है 18 और जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। 18 गेंदें जीतने के लिए 53 रनों की है जरूरत। गेंदबाजी में आएंगे इस बार चरण मात्रे, इस टीम का सबसे ताकतवर ये गेंदबाज है, लेकिन शुरुआत करेंगे वाइड से। मुकाबले में मजा रहेगा बरकरार दोस्तों। जैसे कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा।
पर दुनिया गवाह है इस बात की, जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है उसी ने ये दुनिया बदली है। गेंदबाज से तैयार, ओवर द विकेट। पेस थी इस गेंद के ऊपर, लेकिन दिशा से भटके। अंपायर ने दिए हल्के से झटके कोपरली क्रिकेट टीम के चरण को। यकीनन अंपायर का इशारा आएगा, इट इज अ वाइड। दो लगातार वाइड है, प्रेशर थोड़ा सा हटता बा बल्लेबाज साहिल और रत्नदीप के कंधों के ऊपर से। अब 18 गेंदे, समीकरण बचा 51 का। सब कुछ मुमकिन है दोस्तों क्रिकेट में, जैसे कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्योंकि इम्पॉसिबल को यदि हम गौर से देखेंगे, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। एक और ये वाइड है। समीकरण, आंकड़े क्रिकेट में बेशकीमती होते हैं। 3 लगातार वाइड, 18 में 53 का टारगेट था। अब 18 गेंदे और जीतने के लिए 50 रन की दूरी मैदान के अंदर है। चरण मात्रे थोड़े से प्रेशर में, दबाव में नजर आते हुए ओवर द विकेट से। तेज रफ्तार, तेज सीधे बल्ले से खेला डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी तैनात है। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। यदि कोपरली 11 कोपरली टीम की बात करेंगे, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां दोस्तों, क्योंकि रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मेहनत आपको करनी बेहद जरूरी है। मैदान में संघर्ष आपको दिखाना होगा, बड़े स्ट्रोक के लिए प्रयास करने होंगे। चरण मात्रे 1 गेंद फेंकी है, 4 खर्चे अब तक। अगली गेंद सामने से चका है, इस बार गेंदे घुमाने के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज के दिमाग के साथ खेलते हुए। सामने गेंद का टप्पा रखा था, हल्की सी गेंद बाहर की तरफ निकली। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। टीम की रन संख्या देखेंगे हम यहां से दोस्तों। अब तक रन बने हैं टोटल 14। चरण मात्रे एक बार फिर से है तैयार, खोद कर निकाला था, तेज यॉर्कर का प्रयास, खिलाड़ी बहुत दूर से आएगा, तब तक 2 रन का इजाफा होता हुआ। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, 2 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 16 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर उमरोली और कोपरोली के बीच में यकीनन यह मुकाबला चलता हुआ। चरण मात्रे पिछले 3 गेंदे जबरदस्त फेंकी है। यॉर्कर का प्रयास है, आगे गेंद फेंक रहे, घुमाने का प्रयास है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात, आगे जाए पीछे जाए, हल्की सी हुई मिसफील्ड, भुगतेगी कोपरली 11 कोपरली, मिल जाएगा चौका, दबाव हटेगा इस चौके से। उमरली टीम के खिलाड़ी थे ऑन स्ट्राइक, साहिल लोंगले के बल्ले से यह पहला चौका। 14 गेंदे जीतने के लिए 43 रनों की अभी भी है जरूरत। दोनों तरफ मुकाबला खुला है, उमरोली या फिर कोपरोली। पटकी हुई गेंद थी, मिस टाइमिंग है, विकेट कीपर खुद गेंद के नीचे, गलती होगी नहीं। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर है। अब 13 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 43 की है जरूरत। विकेट से महत्वपूर्ण ये गेंद थी, तेज रफ्तार से गेंद डिलीवर हुई। डॉट गेंद की भी समाप्ति। अब प्रेशर बढ़ चुका है। पहले ओवर में आए 10, दूसरे में आए 10, अब आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 43 की है जरूरत। डीजे प्ले।
गेंदे 43 की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना, आसमान को छुओ, जमीन की तलाश मत करो, अपनी जिंदगी जियो, खुशी की तलाश मत करो, तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी मेरे दोस्त। मुस्कुराना सीख लो, वजह की तलाश मत करो। लेकिन यहां पर वजह है कोपरोली टीम को, यहां पर वजह है उमरोली क्रिकेट टीम को। 12 गेंदे जीतने के लिए जरूरत है 43 रनों की आवश्यकता। कोपरोली टीम के लिए एक जबरदस्त खिलाड़ी और पूर्व सरपंच सन्माननीय रंजीत जी म्हात्रे, इनके माध्यम से कोपरोली टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। कोपरोली टीम थोड़ी सी हावी है मुकाबले में। 12 गेंदे और जीतने के लिए 43 रनों की अभी भी आवश्यकता है, लेकिन मुकाबला किसी भी समय बदल सकता है। यह क्रिकेट है दोस्तों, यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती, क्योंकि जिन 3 ओवर में रन रुके थे, अंतिम ओवर में आए हुए भावेश के 37 रन मुकाबला बदल गया था। इस बार गति में मिश्रण डॉट गेंद की समाप्ति। हर डॉट गेंद यहां से मुकाबले में दूर फेंकेगी बल्लेबाजी करने वाली उमरोली क्रिकेट टीम को। बड़े स्ट्रोक के सिवा अब कोई चारा नहीं है। 11 गेंदे जीतने के लिए 43 रनों की अभी भी है जरूरत। गेंदबाजी के लिए हितेश म्हात्रे। गति में मिश्रण था, इस बार मानो थप्पड़ सा जड़ दिया हो। दैट इज अ बिगेस्ट ऑफ द नाइट, बिग हिट, ह्यूज सिक्सर। सो मच। जैसे कहते हैं ना कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कर्म करने हैं अच्छे अपने टीम के लिए। आने वाली गेंदें बचेगी 10 गेंदे 37 रनों की अभी भी है जरूरत। मुकाबले में जान फूकी है इस छक्के ने। कमबैक है, पलटवार है। हमने स्कूल कॉलेज में साइंस में पढ़ा था दोस्तों कि हर एक एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। पिछली गेंद के ऊपर हमने एक्शन देखा था, उसका ये रिएक्शन था। अब 9 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 37 रनों की अभी भी है जरूरत। गेंदबाज तैयार, हितेश। पीछे खिलाड़ी तैनात है, गैप में गेंद जाएगी, 1 रन मिलेगा, दूसरे की कोशिश है और 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। समीकरण बदलेगा। 8 गेंदे जीतने के लिए 35 रनों की अभी भी जरूरत है। हितेश म्हात्रे अच्छा ओवर अब तक घटा है, 4 में 8 खर्चे। जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि भावेश का जो ओवर था उसने मुकाबले का पूरी तरीके से रंग ढंग बदल गया था। गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। पीछे खिलाड़ी है तैनात, प्लेस पे क्रिकेट टीम का कप्तान। आपको संपर्क करने दोस्तों। सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर, तो आने वाली अब गेंदें बचेगी 7 और जीतने के लिए जरूरत है 34 रनों की अभी भी जरूरत। गेंदबाज तैयार है, जोरदार अपीलों में उत्साह हमने देखा। अंपायर की उंगली आसमान की ओर और बल्लेबाज आउट। अब 6 गेंदें बचेगी 34 रनों की है जरूरत। छह गेंदे जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। मैं गुजारिश करूंगा कोपरोली 11 कोपरोली टीम से मुकाबला जल्द से जल्द आपको शुरू करने दोस्तों। जिस तरीके से पिछला सत्र घटा था, लाजवाब गेंदबाजियां, लेकिन 1 ओवर में रंग ढंग चाल बदल दी इस मुकाबले की। शुरुआत दमदार की थी शरद ने, लेकिन शरद का विकेट बेशकीमती था साहिल का। और उसके बाद इस मुकाबले में अब तक बैकफुट पर जरूर है। 6 में 34 मैदान के अंदर हम जरूर देखते हैं। क्रिकेट में इस तरीके के मुकाबले में देखे हैं जहां पर अंतिम क्षण में बड़े रन बनते हैं। पिछले साल हमने मुकाबला देखा था कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल का वो मुकाबला। सामने थे गुजरात टाइटंस के यश दयाल, सबको पता है दोस्तों। और वो खूंखार मानो आतंकवादी घुसा था मैदान में, ईडन गार्डन में। रिंकू सिंह नाम का वो तूफान था और 5 छक्के लगाकर मुकाबला अपने नाम किया था। और वहीं से उन 5 छक्कों ने जिंदगी बदल दी रिंकू सिंह की। ये क्रिकेट के इतिहास के पन्ने हैं दोस्तों। अब 6 गेंदे 34 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक, अंपायर का इशारा आता है, वह फ्रंट फुट नो बॉल। क्या ये उम्मीद की किरण है?
2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। ध्यान नहीं था बल्लेबाज का, बॉडी लैंग्वेज यहां से नजर आ रही, शारीरिक भाषा कि आपको इन्वॉल्व रहना है मैदान में। क्रिकेट में आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। यहां पर कुछ रन और बनते थे लेकिन ध्यान नहीं था बल्लेबाज का, रत्नदीप का। 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, तो टोटल मिलेंगे 2। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए 32 रन की है जरूरत। गेंदबाज है तैयार, छकाया सामने से, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अब मुकाबला दूर जाता है। यदि बात करेंगे निश्चित तौर पर गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी तैयार, मुकाबले में से मजा थोड़ा सा किरकिरा करा इस डॉट गेंद ने। आने वाली 5 गेंदे और 32 की जरूरत है। इस बार खिलाड़ी पीछे है तैनात, 1 रन तो मिलेगा। दूसरे की क्या कोशिश होगी? जी नहीं, 22 का 1 रन आता बा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। अब मुकाबले में से जान निकल चुकी है। जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि हमारे आजकल के नौजवान पैसों के पीछे पागलों की तरह नजर आते हैं। उन पैसों के पीछे पागलों के लिए यहां से हम जरूर कुछ कहेंगे कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और हजारों यार बन जाते हैं दुनिया में जब पैसा आदमी के पास होता है। जब तक आपके पास पैसा है पूरी दुनिया आपके साथ है, नहीं तो कोई भी नहीं। क्योंकि जब तक बल्ला चल रहा है दोस्तों तभी तक ठाट है, नहीं तो वाट है। ये जिंदगी की रीत है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, दोस्ती, प्यार, यार, मोहब्बत सब एक कहानी है। पैसा यहाँ का राजा और पैसा यहाँ की रानी है। जाएंगे दोस्तों मैदान में। मुकाबले में से जान थोड़ी सी निकल चुकी है, इसलिए हम आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 गेंदे, 30 की जरूरत है। अपील भी थी, हल्की सी गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, अंपायर ने इशारा भी किया। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। जिंदगी में ऐसे कई सारे मौके आएंगे दोस्तों आपको सक्सेसफुल बनने के, क्योंकि सक्सेस की एक खास अदा होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है, और वहां पर आपको मेहनत करनी जरूरी है। 3 गेंदे, 30 की जरूरत है। मुकाबला एक तरफा है। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंदबाजी, बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे। यदि बात करेंगे अंकुर पाटिल, डॉट गेंद की समाप्ति। 2 गेंदे, जीतने के लिए 30 रन। औपचारिकता मात्र बची इस मुकाबले में। मैं गुजारिश करूंगा पुलिस पे क्रिकेट टीम का कप्तान संपर्क करना है दोस्तों आपको। एक और रत्नदीप स्ट्राइकर एंड के ऊपर थे। कई सारी डॉट गेंदे, 11 में 12 की पारी रत्नदीप की। 63 का टारगेट 4 ओवर में बिल्कुल मुमकिन था। शुरुआत दमदार हुई थी लेकिन उसके बाद लगातार खेली हुई डॉट गेंदे मुकाबले में कभी भी उभर नहीं पाए उमरोली टीम। एक और डॉट है और मुकाबला हुआ यहां पर फिनिश। 33 पर थे 3 और मुकाबला लगभग 29 रनों से जीता कोपरोली 11 कोपरोली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड बॉयज। कोई आई तुझा